अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 नवंबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खूनी हफ्ता शुरू हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ को लेकर बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान अगले वजीर आजम बन रहे हैं। तमाम की तमाम सियासी जमातें, जो भानमती का कुंबा था, 14 जमातों का इत्तिहाद था, उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है। उन्होंने जो पिछले 7 महीने पहले इमरान खान को गिराने के लिए जो बहुत बड़ा जुआ लगाया था वो हार गए हैं। और पिछले 7 महीनों में जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया वो लोगों के सामने है। चुनांचे लोगों के दिलों में ये चोर डाकू ना सिर्फ इनकी नफरत बैठी है बल्कि इनका आईना लोगों के सामने आ गया है। अब हो यह रहा है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तयनाती एक बड़ा मसला बन गया है। नए आर्मी चीफ की तयनाती पर 7 माह पहले जो सोचा गया था, जो तय किया गया था, वैसा नहीं हो रहा है। आप जानते हैं, जितना जुल्म करोगे, जितना तशद्दुद करोगे, कोई ना कोई ऐसा होगा जालिमों के साथ जिसमें जालिमों को इबरत का मकाम बनना पड़ेगा, इबरत का निशाना बनना पड़ेगा। चुनांचे ऐसा ही हो रहा है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को बल्कि वक्फा दिया है उसमें, और उसको 26 नवंबर को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। 26 नवंबर को इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों दी है? आपको याद होगा कि इमरान खान इससे पहले बताते रहे कि आखिरी बॉल तक, आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कतरे तक मैं लड़ूंगा, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ये इमरान खान के बयानात हैं। और इमरान खान ने कहा था और उनके खिलाड़ियों ने कहा था कि सरप्राइज तो उनके पास है, ऑप्शंस तो उनके पास हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि किंग मेकर इमरान खान है। वो नए आर्मी चीफ की तयनाती के हवाले से असल ताकत इमरान खान के पास है। नवाज शरीफ ने जो कुछ लंदन में बैठकर किया, जो मंसूबे बनाए, जो कुछ शहबाज शरीफ ने किया, ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने अपनी सियासत डुबो ली, अपनी जिंदगियां तबाह कर ली और अपना कैरियर और अपना मुस्तकबिल, फ्यूचर सब कुछ तबाह कर लिया है। अब हो यह रहा है कि इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड साज मुजाहरा करने का ऐलान किया है। लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे। इमरान खान ने खुद कहा है कि मैं खुद रावलपिंडी आऊंगा, चाहे मेरी सेहत ठीक हो या ना हो, डॉक्टर्स मुझे इजाजत दें या ना दें, मैं रावलपिंडी पहुंचूंगा। गुलामी से बेहतर है मौत, मुझे मौत कबूल है। हालांकि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आपके लिए वहां बड़ा थ्रेट है, बम धमाका हो सकता है। रावलपिंडी के अंदर पहले ही पाकिस्तान के 2 वजीर आजम अपनी जान गिनवा चुके हैं, जिसमें लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो आपके सामने हैं कि उनको वहीं पर मार दिया गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उन्हीं वज़राए आज़म की सफ़ में आपका भी नाम लिखा जाए और आप भी खड़े हो जाए, यानी आपको भी ख़त्म कर दिया जाए। बताया जाता है, जो खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि रावलपिंडी के अंदर इमरान खान पर बम धमाके का खदशा है। इसलिए बताया गया है कि इमरान खान के लिए जो बम प्रूफ कंटेनर है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अवाम ने अब निकल कर साबित करना है 26 नवंबर को। और इमरान खान ने 26 नवंबर की तारीख क्यों दी है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट, और इसके पीछे एक बड़ी हिकमत अमली है, और बहुत बड़ी हिकमत अमली है। 26 नवंबर को क्यों तारीख दी है? आपको याद है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उन्हें 28 को रिटायर होना है। 27 को उनसे पहले एक और सीनियर, जो इस वक्त सीनियर तरीन मोस्ट जनरल हैं, उनको रिटायर होना है। और 28 को जनरल बाजवा को रिटायर होना है। और फिर चूंकि पसे पर्दा जो कुछ राब्ते इमरान खान से किए गए, मिन्नत समाजत की गई। कल नवाज शरीफ ने इसाक डार के ज़रिए से बहुत बड़ी ऑफ़र इमरान खान को पहुंचाई। इमरान खान ने जवाब में यही कहा कि हमें आपकी किसी ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, मिल बैठकर इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें तब्दील होनी है वो हम कर लेंगे, बाकी हमारी आपके साथ कोई समझौता या डील नहीं है। तो और इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इमरान खान को कहा गया था कि आप नवंबर गुजरने का इंतज़ार करें। बैकडोर राबते इमरान खान से चलते रहे और चल रहे हैं। तो इमरान खान को जो यकीन दहानियाँ मिली थी, इमरान खान अब 26 नवंबर तक उनका इंतज़ार करेंगे। चुनांचे नाज़रीन किराम, इमरान खान ने 26 नवंबर की तारीख देकर इनको फंसा लिया है
कि 26 से पहले पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती करो। तो अब ये बुरे तरीके से फंस गए, डेडलॉक किया है। डेडलॉक बड़ा ख़तरनाक है। नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि जो वो चाहते हैं वही आर्मी चीफ बने। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है कि जो वो चाहते हैं वही आर्मी चीफ बने। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक दूसरे के मुखालिफ हैं और दोनों का आर्मी चीफ के हवाले से राय भी अलग अलग है और जो इंतखाब है वो भी अलग अलग है। और मौलाना फजलुर रहमान, उनको तो ना सदर की कुर्सी मिली, ना भाई को केपी का गवर्नर बनाया गया, तो उनकी भी अपनी पसंद है और उनकी जो पसंद है वो दोनों से अलग है। और फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो दरमियान में फंस गए हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई पसंद नहीं है। उनके सामने एक आसिफ जरदारी की पसंद है, एक नवाज शरीफ की पसंद है और एक उनको लाने वालों की पसंद है। तो तीन और एक मौलाना फजलुर रहमान की भी डिमांड है और चौथी तरफ से इमरान खान भी है। तो वो दरमियान में फंस गए हैं, इसलिए तो वो छुप कर बैठे हुए हैं। तो अब नाज़रीन इकराम हालात काफ़ी गड़बड़ हो रहे हैं और यही वजह है कि बिलावल जरदारी गुस्से में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सदर पाकिस्तान को तड़ियां लगाते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आपको भुगतना पड़ेगा, अगर आपने कोई गड़बड़ की तो आपको भुगतना पड़ेगा। तड़ियां लगाई जा रही हैं। ये तड़ियां क्यों लगाई जा रही हैं? क्योंकि 26 नवंबर से पहले पहले आर्मी चीफ की तैनाती की समरी आनी है और सदर पाकिस्तान के पास जानी है। सदर पाकिस्तान देखेंगे और देखने के बाद अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, समरी को वापस भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से 26 नवंबर को आर्मी चीफ की अगर समरी नहीं आती है तो 26 नवंबर को अदम एतमाद का वोट आ जाएगा। जी हां नाज़रीन इकराम, अदम एतमाद का या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दिया जाएगा। अदम एतमाद तो चूंकि इमरान खान जब जाएं तो फिर ही हो सकता है, लेकिन वो असम्बली में जाते नहीं हैं, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाएगा। सदर पाकिस्तान कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब आप अपने लिए एतमाद का वोट लें। उनके पास अक्सरियत नहीं होगी तो सदर पाकिस्तान असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। सदर पाकिस्तान जब असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। तो इसका मतलब ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आकर नए आर्मी चीफ का इंतखाब करेगी, या ये भी हो सकता है कि केयर टेकर हुकूमत से पहले ही सदर पाकिस्तान अपनी मर्जी से किसी एक को वो मुंतखब कर दें। तो मामला बड़ा गंभीर हो गया है और ये इतना बड़ा गंभीर है कि अब पीडीएम को अब समझ आना शुरू हुई है, अब उनको ख्याल आना शुरू हुआ है कि ये तो हमारे साथ गेम हो गई है। हम जो समझ रहे थे कि इमरान खान को गोलियां मारकर कत्ल कर देंगे, रास्ते से हटा देंगे, और हम जो समझ रहे थे कि इमरान खान को नाहिल करवा देंगे, इमरान खान के बंदों को खरीद कर ब्लैकमेल करके डरा धमका कर उनको तोड़ देंगे, ये तो हम कुछ नहीं कर सके हैं। असल गेम तो इमरान खान के पास है। जिस एक तैनाती को लेकर 7 महीने पूरे पाकिस्तान को तमाशा बनाया गया दुनिया के अंदर है, उसी एक तैनाती पर फड्डा हो गया है, उसी एक तैनाती पर जंग छिड़ गई है। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, अब हालात इस तरह से ख़तरनाक हो चुके हैं कि जो सियासी पंडित हैं वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का खूनी हफ्ता हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, खुदा न खास्ता अगर उनको रास्ते से हटाया जाता है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म की जाती है, तो बड़ी तबाही आएगी। और इसी तरह से अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये अपनी अना और ज़िद से पीछे नहीं हटते तो इनको बड़ी तबाही देखना पड़ेगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और ये बारूदी सुरंगें 26 नवंबर, 28 नवंबर और नवंबर के एंड तक ये रहेंगी। अगर किसी ने भी कोई गलती की तो वह इन बारूदी सुरंगों से टकरा कर मारा जाएगा। चुनांचे इस वक्त सारा का सारा जो खेल है वो इमरान खान की मुट्ठी में है। इमरान खान जो चाहेंगे वही होगा और जितनी चाहे धमकियां दे लें, तड़ियां दे लें। अब ये एड़ियां रगड़ रहे हैं, इनकी एड़ियां रगड़ने से, चीखने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये नाज़रीन किराम बुनियादी तौर पर उस मुशक्क़त और उस मेहनत का नतीजा है जो इमरान खान ने पिछले 6-7 महीनों से बर्दाश्त की है, और उस जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, जो किरदार कुशी है इमरान खान की, ये उसका नतीजा है। अभी तो उन जालिमों से उन मजालिम का एहतसाब भी लेना है जिसमें अरशद शरीफ जैसे शख्स को शहीद किया गया और ऐसे दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करके मारा पीटा गया, पाकिस्तान का हशर नशर किया गया, पाकिस्तान को जाड़ा गया, उनसे भी हिसाब लेना है। तो 26 नवंबर और आने वाले 6 दिन 7 दिन ये पाकिस्तान की तारीख के बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं। अब गलती कौन करेगा? इमरान खान नहीं बल्कि मुखालिफिन करेंगे, और आप देखेंगे गलतियां वो उन्होंने पहले भी की हैं जिसकी वजह से आज वो फंसे हुए हैं। मजीद गलतियां करेंगे, मजीद फंसेंगे, धंसेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये वीडियो आम कर दे। मजीद इस तरह की मालूमात और खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज है
गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी फॉलो करें, लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।